ये अच्छा, इसकी भी आपने फ्रीक्वेंसी का ख्याल करना है। ये वोल्टेज सिग्नल आ गया, ये करंट सिग्नल आ गया। ठीक है, ये भी सिग्नल का भी देखना है कि हमने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 रखी है तो वो 50 रखनी है। अगर आपने यहाँ पे 60 रहने दी तो आपकी मेजरमेंट्स में जो है ना वो फर्क आ जाएगा। तो इसको आप ये पर लगा देंगे और ये पावर की चला देंगे। अब इसको आप रन करके देखें तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये अब चल गया। ये करंट सिग्नल आ रहा है, ये वोल्टेज सिग्नल आ रहा है, ये पावर आ रही है। अब पावर का अगर मैं आपको सभी की फिगर्स दिखाता जाऊं, पावर की ये जो है आपकी जो है ये जो लाइन है, येलो जो लाइन शो हो रही है, ये आपकी है एक्टिव पावर। और ये जो आपकी ये जो रेड वाली लाइन शो हो रही है, डेट विल बी आवर रिएक्टिव पावर। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास में सिस्टम में जो लोड्स हैं वो दो तरह के आ गए हैं, एक रेजिस्टिव है और एक इंडक्टिव है। अब रेजिस्टिव जो लोड है वो कौन सी पावर कंज्यूम कर रही है? वो एक्टिव पावर को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ये वाली, ये रेजिस्टिव। और जो आपकी है ये इंडक्टर जो है, ये कौन सी पावर को कंज्यूम कर रहा है? ये रिएक्टिव पावर को। और वो जो है वो आपकी जो मैंने आगे आपको दिखाई थी वो पिंकिश जो मेजेंडा से शेड में है, दैट विल बी आवर जो है वो रिएक्टिव पावर। तो इसको ऑटो स्केल करेंगे तो ये आपकी वेव फॉर्म आ रही है, ये आपकी रिएक्टिव, ये वी ए आर रेटिंग में जा रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऑटो स्केल करते जाएंगे तो ये वैल्यूज बताता रहेगा कि आपकी वैल्यूज कहाँ पे चली गई हैं। तो अगर आप इसको भी सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक्सिस प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं जितना भी आप अपने मर्जी से। तो y मिनिमम -6, y मैक्सिमम 18 किया हुआ है, आप इसको 10 कर दें लेट्स सपोज। तो ये और कम कर दें, आप V6 कर दें। मैं कहता हूँ कि जी 10 कर दें। ओके, ये आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी रिएक्टिव पावर की आ रही है इतने टाइम के ऊपर। ठीक है, और ये आपकी एक्टिव पावर की आ रही है। एक्टिव पावर इज वेरी वेरी माइनर देन। इसको अगर मैं जूम करूं तो फिर शायद ये आपको, इसको मैं अगर कर दूं 100 तो ये आपको नजर आएगी वेरी माइनर वैल्यू ऑफ ये यार, ये रिएक्टिव, ये सीधी लाइन आती जाएगी। तो ये पावर रेटिंग को शो कर रहा है। क्योंकि इंडक्टिव बिहेवियर ज्यादा है तो इसलिए वो उसको रेजिस्टिव की वैल्यू कम होने की वजह से बहुत तकरीबन -0 पावर शो कर रहा है। और ये टोटली इंडक्टिव पावर आ रही है सिस्टम। इसी तरह ये करंट। अच्छा, अगर आपने इसको, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो चूंकि हमारी 50 है तो इसके क्रॉस जो है वो आ रहा है। तो आप इसको मैं देता हूँ लेट्स सपोज 100 है तो 127 देते हैं। तो अगर मैं इसको इसी वोल्टेज सोर्स को 89 दूं अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन पीक एंड आरएमएस, तो फिर आप देखें इसको रन करके।
ये ऊपर करंट की वैल्यू आ रही है, ये नीचे पावर की। इसकी अब हम देखते हैं। ठीक है, ये एक्टिव पावर आ रही है, ये रिएक्टिव सब्सटेंस, ये करंट की वेव फॉर्म्स आपकी आ रही हैं। करंट आ रहा है नेगेटिव साइकिल की तरफ। अच्छा, इसी तरह इसको मैं ओपन करता हूँ सिमुलेशन को, और ये वोल्टेज को अगर आप देखें तो ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है। थोड़ा सा स्पीड राइज करें। ठीक है, तो इसको अगर टाइम को हम इंक्रीज कर दें, इस एक्सिस के टाइम को, एक्सिस प्रॉपर्टीज जो है, तो वाई मिनिमम, तो ये रियल टाइम में आ रहा है सारा कुछ जो है ना आपका डाटा। ये जूम एक्स एक्सिस के लिए है, और ये जूम है ओवरऑल। ये फॉर एक्स एक्सिस है, ये फॉर वाई एक्सिस है। ये पैरामीटर सेट करने के लिए है आपके। ठीक है, टाइम रेंज जो है वो आपको ऑटो दी गई है, वो जो है प्लॉटिंग स्कोप आपने करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए पहले इसको आप स्टॉप कर लें, और ये देखिए अगर हम इसको करते हैं फ्लोटिंग स्कोप, तो ये हमें फ्लॉट, ये इसको हम इसको जूम करते जाते हैं। तो कर दिया, कर दिया। ये हमारी जो लाइन आ रही है ना पूरी, ये तकरीबन आप देख लें, ये तकरीबन होगी 36-37 वार। ये जो लाइन है ना, ये रिएक्टिव पावर है, और ये एक्टिव पावर, ये देखिए आपको लॉन्ग एक्स एक्सिस नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं करंट सिग्नल को, तो मेरे करंट सिग्नल की जो फिगर है वो तकरीबन ये बन रही है। इसको मैं कम करता हूँ, इसके एक्स एक्स, तो ये करंट की, ये देखिए। ठीक है, ऑटो स्केल, ये मेरी करंट की वेव फॉर्म जा रही है इस टाइम इंटरवल के ऊपर। अगर क्योंकि मैंने अभी सिमुलेशन पूरी नहीं चलाई, तो इसलिए ये पूरी वेव फॉर्म्स नहीं आई, लेकिन आपने पूरी चलानी है। यानी कि जो टाइम आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा इसमें, वो पूरा टाइम चलने देना आपने, फिर आपकी वेव फॉर्म पूरी मुकम्मल आएगी। अच्छा, ये वोल्टेज की चूंकि ये कनेक्शन थोड़ा सा लूज हुआ हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर इसकी वेव फॉर्म नहीं थी आ रही सही।
का स्कोप नया निकालना पड़ेगा। कॉमनली यूज ब्लॉक मेजरमेंट्स में से निकाल लेते हैं। सिंक्स में बड़ी होती है वैसे ना, ये जो स्कोप है ना, ये सिंक्स में हो। तो ये वोल्टेज यहाँ पे है। आप इसको रन करके इसकी भी वेवफॉर्म देख सकते हैं वोल्टेज की। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट के ऊपर, लोड के ऊपर ना, ये I2 आता जाएगा आपका। I2 क्या है कि ये सेकेंडरी के क्रॉस, यहाँ पे जो करंट आएगा वो I2 आएगा इसके क्रॉस। हाँ, अब अगर आपने प्राइमरी करंट भी लेना है तो यहाँ पे एक और इनपुट साइड पे भी एक करंट सोर्स इस तरह का ब्लॉक लगा दो। जैसे ये मैं आपको अगर यहाँ पे अभी मैं पॉज करके थोड़ा सा ये दिखाऊं, तो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म अगर आप देखें तो वो ये आ रही है। ये देखें, ठीक है। ये इतने टाइम के लिए भी आई है सिर्फ। तो अगर मैं इसका टाइम इंटरवल और कम कर देता हूँ थोड़ा सा, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ 0.01, ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम हो जाएगा। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको सिमुलेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। इंटरवल मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो अब इसको हम इसकी वेव फॉर्म्स और इसके जो रिजल्ट हैं उसको नॉर्मली जरा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये मेरी सिमुलेशन ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट फिनिश है। ये जब ब्लू सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरी वो सिमुलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब मैं इसके रिजल्ट्स देखें तो ये पावर का आया है, ये मेरे पास वोल्टेज और ये करंट। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम अब कि हम इसकी स्कोप्स के ऊपर करंट की वेवफॉर्म को यहाँ पे देखेंगे। ये देखें, ये करंट की वेवफॉर्म्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये 5 पॉइंट इंटू 10⁻⁻³ इतना करंट आ रहा है, मिली एम्प्स में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और हम देख लेते हैं इसकी वोल्टेज की। ये तो वोल्टेज की ये वेवफॉर्म्स आ गई आपकी ये। अच्छा, उसके बाद हम अपने पावर की रेटिंग की देखते हैं उसकी स्कोप के अकॉर्डिंग। ये हमारी, ये देखें, ये जो है ये एक्टिव पावर आ रही, और ये हमारी क्या आ रही है, रिएक्टिव पावर। ये जो मेजेंटा से कलर की है ये रिएक्टिव पावर है, और ये कर्व जो है ये जो है होगी, और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है,